हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग स्पीडी जनरल नॉलेज कवर करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा भारत में परिवहन। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी चीज़ें बताई जाएगी कोशिश करिएगा नोट करते रहने का। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुआ। तो जो केंद्रीय है, ठीक है, केंद्रीय सड़क निधि, इसके गठन की अगर बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1929 में। और वही हम बात कर ले कि सीमा, ठीक है, सीमा सड़क संगठन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे क्या है? सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन 1929 में बना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ जिसको हम लोग बोलते हैं 1960 में इसका स्थापना हुआ था। अगला पॉइंट दिया गया कि भारतीय पर्यटन विकास निगम का गठन अक्टूबर 1966 ईस्वी में किया गया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारतीय पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया, तो आपको याद क्या रखना है कि अक्टूबर 1966 ईस्वी में भारतीय पर्यटन विकास निगम का गठन किया गया था। देश में सड़कों की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 52.32 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में स्थान दूसरा है। तो अपने देश की अगर बात करें, भारत देश का, तो कुल सड़कों की लंबाई कितना है? 52 मतलब 52.5 मान लीजिए, 52.5 लाख किलोमीटर है, ठीक है। 52.5 लाख किलोमीटर सड़कों की लंबाई है। और पूरे विश्व में अगर स्थान देखें तो विश्व में अब इंडिया का कितना स्थान है? तो दूसरा स्थान है, ठीक है। सड़कों के मामले में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि देश में कुल 292 की राजमार्ग है, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसको हम लोग बोलते हैं? एनएच को, ठीक है, नेशनल हाईवे को बोलते हैं, एनएच को बोलते हैं। तो कुल कितना? 292 एनएच है, जिसकी संख्या 1 से 235 तथा लंबाई लंबाई कितना दिया गया? 1,04,1,04,775 किलोमीटर, ठीक है। 1 से 35 तक उसका संख्या दिया गया है कि मतलब NH1 NH2 ऐसे करके 135 है, ठीक है, दिया गया है। और इसमें अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 1,04,775 किलोमीटर है। देश का सबसे लंबा अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, एनएच की बात करें, तो नंबर 7 है, ठीक है। जो NH7 है वो सबसे लंबा है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा अगर एनएच का बात पूछ होगा तो वहाँ पे आपको क्या याद रखना है? 7 नंबर। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो 47 से हो जाएगा, ठीक है। NH47A ये सबसे छोटा एनएच हो जाएगा इंडिया का। इसका लंबाई आपको सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे छोटा जो एनएच है उसका लंबाई कितना है, उसका लंबाई कितना है, कितना लंबा है ये एनएच। आगे दिया गया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से अमृतसर कहा जाता है, जिसे शेर शाह ने बनवाया था। तो जीटी, जिसको देखिए ग्रैंड ट्रंक को हम लोग जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। अगर इसकी बनवाने की बात होगी तो किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने इसको बनवाया था। राष्ट्रीय राजमार्ग अगर संख्या 1 और 2 की बात करें तो ये सम्मिलित रूप से कौन सा? ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया कलकत्ता से अमृतसर वाला। और किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शेरशाह द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है, कौन सा राज्य में? कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेशन में बताइएगा कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है। आगे दिया गया ग्रैंड ट्रंक रोड बनारसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, दिल्ली एवं अंबाला से होकर गुजरती है। तो जो जीटी रोड है वो बनारस होते हुए इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, दिल्ली और अंबाला से होकर गुजरती है। अगर सड़कों की सर्वाधिक लंबाई की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई यानी कि सबसे कम लंबाई सिक्किम में है। सर्वाधिक अधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आपको पक्की सड़क मिल जाएगा देखने को, ठीक है। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य केरल है, ठीक है। सड़क घनत्व यानी कि रोड डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो हो जाएगा आपका केरला। केरला में सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी है। न्यूनतम सड़क घनत्व कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। सबसे कम सड़क घनत्व कहाँ पे हो गया? तो जम्मू कश्मीर में है। सबसे ज़्यादा केरला में हो गया। सबसे पक्की सड़क वाला राज्य महाराष्ट्र हो गया। सबसे कम लंबाई वाला सिक्किम हो गया और सबसे ज़्यादा लंबाई वाला महाराष्ट्र हो गया। तो इस तरह से आपको चीज़ें रिपीट करते रहना है, इससे क्या होगा कि याद हो जाएगा। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है। तो उड़ीसा की अगर बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कच्चे रोड है, ठीक है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में, ठीक है। अगर बात होगा कि रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है तो वो आपको याद रखना है कि रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है।
भारत के लक्षद्वीप में सड़कें नहीं है, तो भारत का जो लक्षद्वीप है वहाँ पे सड़क ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत के कहाँ पे सड़क ही नहीं है, तो लक्षद्वीप में कोई रोड नहीं है। भारत ने वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। अगर वायु परिवहन की बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले 1911 में कहाँ से कहाँ तो हुआ था, तो इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। तो वायु परिवहन मतलब जो एरोप्लेन हो गया, तो उसका शुरुआत हुआ था 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ था। वायुदूत की स्थापना 20 जनवरी 1981 को की गई थी, जिसका विलय 1952-53 में इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया था, ठीक है। जो वायुदूत है इसका स्थापना कब हुआ था, तो 20 जनवरी 1981 को किया गया था। उसका विलय यानी कि ख़त्म कब हो गया, 1992-93 में इंडियन एयरलाइंस जब आया, इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया था। तो मतलब उसको चेंज कर दिया गया इंडियन एयरलाइंस में, ठीक है। एयर इंडिया की स्थापना की अगर बात करें तो 1953 में हुआ था। एयर इंडिया की स्थापना कब हुआ था, एयर इंडिया आप देखते होंगे फ्लाइट पहले था, तो वो क्या 1953 में उसका स्थापना किया गया था। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 में हुई। अगर एशिया की बात करें पूरे एशिया महादेश के, तो सबसे जो बड़ा हेलीकॉप्टर सेवा है उसका नाम क्या है, पवन हंस। क्या नाम है, पवन हंस। उसकी स्थापना की बात करें तो 15 अक्टूबर 1985 में हुआ था। इंडियन नेशनल एयरवेज 1933 में स्थापित हुआ। जो इंडियन नेशनल एयरवेज है उसका स्थापना 1933 में हुआ था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है इसके गठन की बात करें तो 1 अप्रैल 1995 में इसका गठन किया गया था। विश्व का बड़ा यात्री विमान एयर बस 380 है, ठीक है। एयर बस ए 380 है विश्व का सबसे बड़ा यात्री विमान, ठीक है। कौन सा है, तो बस ए 380 है। कोची, जिसको नेंदू बसरी को बोला जाता है, का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। तो जो कोची का नंदू बसरी का हवाई अड्डा है, जो भारत का निजी क्षेत्र यानी कि जो प्राइवेट एरिया है, वो उसका मतलब पहला हवाई अड्डा प्राइवेट एरिया का है, ठीक है। अगला है भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई। अगर हम बात करें भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड का, ठीक है, तो उसका स्थापना कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1961 को इसका स्थापना हुआ था। भारतीय जहाज रानी का बेड़े की दृष्टि से विश्व की स्थान 17वां एवं एशिया में दूसरा है। जो भारतीय जहाज रानी है उसके अगर बेड़े की दृष्टि से उसको देखा जाए तो विश्व में स्थान उसका कितना है, 17वां है, और एशिया में दूसरा है। भारत में 13 बड़े तथा 200 छोटे बंदरगाह है। तो टोटल बंदरगाह की बात करें तो सबसे जो बड़े बड़े बंदरगाह है वो टोटल 13 है, ठीक है। उसका भी हम वीडियो एक सेपरेट बनाए हुए थे, देख सकते हैं चैनल पे जाके। और अगर बात करें छोटे छोटे बंदरगाह होगी तो 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई है। और मुंबई में नवा नहावा सेवा, ठीक है, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह देश का न्यूनतम अत्याधुनिक बंदरगाह, ठीक है। ये अत्याधुनिक न्यूनतम बंदरगाह कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो मुंबई में स्थित है, वो सबसे अत्याधुनिक पोर्ट है। अगला दिया गया है कांडला, ठीक है। कांडला कहाँ पे, तो जो कांडला पोर्ट है वो गुजरात में है। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है जिससे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। इसे क्या किया गया है, मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। जो कांडला गुजरात है एक ज्वारीय बंदरगाह है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है, ठीक है। जो सबसे पुराना और कृत्रिम यानी कि खुद से बनाया गया है वो चेन्नई का जो बंदरगाह है। मुंबई एवं कोचिंग के बंदरगाह प्राकृतिक है। अगर बात करें मुंबई और कोचिंग के बंदरगाह की, तो ये दोनों क्या है, प्राकृतिक है, यानी कि नेचुरल वेस्ट तरीके से वो बना हुआ है। पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात है, ठीक है। रसायन बंदरगाह की बात करें तो दहेज जो कि गुजरात में स्थित है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है, ठीक है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा है, कोलकाता है। और देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह कामराज, जो कि पुराना नाम उसका एनौर था, वो चेन्नई में है, ठीक है। तो पुराना नाम एनौर था, उसका नाम अब कामराज कर दिया गया। वो क्या है, निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह है जो कि चेन्नई में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।